यूँ तो अंधेरा बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो यूँ तो अंधेरा बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन एक उम्मीद का दिया ही काफ़ी है रोशनी बिखेरने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दिया हर इंसान को जलाना चाहिए, सिम्बॉलिकली भी और एक दिल के अंदर भी, क्योंकि दिल के अंदर का जो दिया जो ऑप्टिमिज़म का है, जो पॉजिटिविटी का है, वही आपको आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आता है, आपके ज़िंदगी में एक उर्दू का वर्ड है बरकत लेकर आता है, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। और उसी की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है वैभव के लिए, संपत्ति के लिए, वेलबींग के लिए। तो लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो सबसे बड़ा जो अगर दिन है तो दिवाली का दिन है। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में संपन्नता रहे और वो वैभव रहे, तो वैभव लक्ष्मी की आराधना होती है कि ज़िंदगी भर उसके पास वो लक्ष्मी रहे। इसीलिए लक्ष्मी का जो पूजन की जो मुहूर्त है वो भी फिक्स लगन में किया जाता है कि जो आपकी पूजा हो रही है वो फिक्स हो जाए, जो लक्ष्मी जी का निवास है वो परमानेंट हो जाए और आपको कभी भी किसी तरह की कोई कमी, कोई खामी ज़िंदगी में ना रहे। क्योंकि कहते हैं, वैसे तो देखिए पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है, लेकिन पैसा जो है वो बाकी बहुत चीज़ों को कवर भी कर देता है। तो अगर थोड़ी सी आपकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाती हैं तो आपके घर में रोज़ दिवाली है। मुझे लगता है कि यही दिवाली आपको एक नई बिगनिंग की तरफ लेके जानी चाहिए। इसीलिए अगर आप ऐसे भी देखें, अगर दिवाली में हम पूजा करते हैं तो लोग अपनी चेकबुक की पूजा करते हैं। पुराने ज़माने में अभी भी कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल तरह से मुनीम जो हैं वो अभी तक बने हुए हैं, तो वहाँ पे बही खाते हुआ करते थे, उनकी पूजा वहाँ पे स्वास्थ्य बना के टीका लगा के उसकी नई शुरुआत की जाती है। एक नए साल के तौर पे उसको लिया जाता है कि इट इज़ ए न्यू बिगनिंग, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज ऑल्सो। तो ये मुझे लगता है कि ये इंसान को अपने पुराने जो 2 साल निकले हैं जिसमें किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, एक नई उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ वो दिया जलाए। मैंने भी पोइट्री वही सुनाई थी कि एक उम्मीद का दिया ही काफ़ी है रोशनी के लिए। तो मुझे लगता है कि रोशनी अपने लिए नहीं, रोशनी सबके लिए बिखेरनी चाहिए, क्योंकि जब दिया जलता है तो जिसने जलाया वो रोशनी उसको नहीं दे रहा है, वो रोशनी सबको दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक दिए से दूसरा दिया और दूसरे दिए से तीसरा दिया जलाना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर अपनी पॉजिटिविटी को बिखेरना चाहिए, क्योंकि आप जितनी चीज़ों को बांटते हैं वो बढ़ती चली जाती है। तो अगर बार बार आप पीछे मुड़ के देखेंगे, बार बार वो नेगेटिव बातें करेंगे तो वही माहौल बना रहेगा। तो आई थिंक दिवाली, जैसे मैंने कहा कि अमावस्या मतलब नेगेटिविटी मतलब डर, वो सबको आज दूर कर लीजिए, वो दिया जलाइए उसी आस्था के साथ कि ये मेरा वो दिया है जो आगे वाली ज़िंदगी में मुझे आगे रोशनी दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा और जो मेरी मंजिल है वहाँ तक मुझे ज़रूर पहुँचाएगा। कि एक ही ज़िंदगी है, हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। तो जब वैसे ही गुजर जानी है तो ये कोई तरीका, तो आपके पास वही ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव होकर गुजारिए या नेगेटिव उसमें फंसे रहिए। तो मुझे लगता है कि एक स्माइल जो है वो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। कहते हैं स्माइल टेक्स यू माइल, कि मतलब मुस्कुराना जो है वो बहुत बड़ा वर्च्यू है। अगर और ये इसमें कुछ भी आपका खर्च नहीं होता है, और अगर आप मुस्कुराना इंसान शुरू कर दे तो एक मुस्कुराहट से दूसरी मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मुझे लगता है कि इंसान को ये अपने अंदर ये इंकलकेट करना चाहिए कि जो बीत गया सो बात गई। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लम्हा लम्हा है ज़िंदगी, तो कल का जिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई, तो कल की फिक्र क्यों करें। तो एक बार इंसान उसी रास्ते पर अगर आगे चलते हुए ओनली लुकिंग फॉरवर्ड अगर रास्ता अपनाता है, तो मुझे लगता है कि देन इट इज़ अ राइट वे टू लिव योर लाइफ।